स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज कवर करेंगे मोस्ट वीवीआई इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक, जो कि है भारत के बंदरगाह, यानी कि जो भारत के इम्पोर्टेंट पोर्ट्स है उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बंदरगाह किसे कहते हैं। ठीक है ना, जो पोर्ट्स होती है या किसे कहा आता है। बंदरगाह एक ऐसा स्थान है जहां जहाज या नावें खड़े हो सकते हैं या माल या यात्रियों को उतारा या चढ़ाया जा सकता है। बंदरगाह आमतौर पर समुद्र, नदी या झील के किनारे स्थित होती है। ठीक है ना, डिफिनीशन से आपको समझ में आ गया होगा। समझ लेते हैं आसान भाषा में। जो बंदरगाह है तो यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जो पानी का जहाज है ये यहाँ पर आकर जो कि खड़ा होती है और यहाँ से माल या यात्रियों को इस पर चढ़ाया या उतारा जाता है। ठीक है ना, और जो बंदरगाह है तो यह आमतौर पर समुद्र, नदी या झील के किनारे ही पाए जाते हैं। देख सकते हैं फिगर में भी, यह एक बंदरगाह है। बंदरगाह व्यापार, वाणिज्य और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इसका उपयोग व्यापार करने के लिए, वाणिज्य का फैलाव के लिए और यात्रियों को परिवहन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि बंदरगाह किसे कहते हैं। भारत में 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे बंदरगाह है। मोस्ट वीवीआई भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह है जो कि बड़े बंदरगाह है और 200 से भी अधिक छोटे बंदरगाह है। देख लेते हैं कौन कौन से बंदरगाह है। तो भारत में मुख्यतः 13 बंदरगाह है, जो कि इनमें से 6 बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित है, यानी कि इस साइड में, और 6 प्रमुख बंदरगाह जो कि पूर्वी घाट में जो कि मौजूद है, और एक अन्य शेष बंदरगाह जो कि है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। यहाँ पर देख लेते हैं जो 6 पूरब के हैं और जो 6 पश्चिम के हैं, और एक अन्य जो बंदरगाह है इन सभी को फिगर में देख सकते हैं, सभी का नाम दिया गया है। देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं जो पश्चिम में स्थित बंदरगाह है इन सभी को। तो वह है कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नाहवा सेवा बंदरगाह, ममरगोवा बंदरगाह, मंगलौर बंदरगाह और कोचिन बंदरगाह। तो ये 6 प्रमुख बंदरगाह जो कि पश्चिमी घाट पर स्थित है। देख लेते हैं पूर्वी घाट पर स्थित बंदरगाह को। तो पूरब घाट में भी 6 बंदरगाह है। कोलकाता, हल्दिया बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह, और एक अन्य 13वां बंदरगाह जो कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो चलिए जितने भी बंदरगाह है इन सभी के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे अधिक 3 बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। जो तमिलनाडु है तो यहाँ पर 13 में से सबसे अधिक 3 बड़े बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में स्थित है, वह है एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। देख सकते हैं। और सबसे अधिक जो कि 53 छोटे बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। जो भारत में 200 छोटे बंदरगाह है तो इनमें से 53 बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि सबसे अधिक है। और बड़े बंदरगाह में देखा जाए तो 13 में से सबसे अधिक 3 बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद देख लेते हैं जितने भी बंदरगाह हैं उन सभी को। पहले देख लेते हैं पश्चिमी घाट के बंदरगाह को, और जिन भी बंदरगाह को देखेंगे इन सभी को क्रम वाइज ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे। यहाँ से ये प्रश्न बन जाते हैं। सबसे पहले है कांडला बंदरगाह। यह बंदरगाह गुजरात में स्थित है। जो कांडला बंदरगाह है तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है ना, जो कांडला बंदरगाह था तो इसका नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ध्यान में रखें। उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से की जाती है, यानी कि उत्तर भारत के जो आपूर्ति की जाती है तो यह सभी इसी बंदरगाह के द्वारा की जाती है, कांडला बंदरगाह। आगे देखते हैं। इसके बाद है मुंबई बंदरगाह।
इन सभी बंदरगाह से जो मोस्ट वीवीआई पॉइंट्स है जिनसे प्रश्न बनते हैं उन्हीं को कवर किए हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। मुंबई बंदरगाह, यह बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है ना, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, मोस्ट वीवीआई। जो मुंबई बंदरगाह है तो यह पूरे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। जो भारत का सर्वाधिक जो कि व्यापार होता है विदेशों में, तो इसी बंदरगाह से किया जाता है, जो कि है मुंबई बंदरगाह। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है ना, मुंबई बंदरगाह को ही भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखें। इसके बाद है नहावा सेवा बंदरगाह। देख लेते हैं फिगर में कि यह कहाँ पर स्थित है। नहावा सेवा बंदरगाह यहाँ पर स्थित है, जो कि यह भी महाराष्ट्र में ही देखने को मिलती है। नहावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित है, परंतु यह कृत्रिम बंदरगाह है। जो बंदरगाह है ये दो प्रकार के होते हैं, एक कृत्रिम बंदरगाह और दूसरा प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है ना, कृत्रिम बंदरगाह जो कि मानव द्वारा बनाया जाता है और प्राकृतिक बंदरगाह जो पहले से ही बने होते हैं। तो जो नहावा सेवा बंदरगाह है तो यह कृत्रिम बंदरगाह है। इस बंदरगाह का अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, मोस्ट वीवीआई। इसका नाम बदलकर अब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है, नहावा सेवा बंदरगाह को। यह मुंबई बंदरगाह के निकट में ही स्थित है। जो मुंबई बंदरगाह है तो इसके ही निकट में यह बंदरगाह स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया था। ठीक है ना, जो नहावा सेवा बंदरगाह है तो इसका निर्माण जो मुंबई बंदरगाह है तो इसका दबाव कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था, ध्यान में रखें। इसके बाद है मार्मा गाँव बंदरगाह। देख लेते हैं, यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। जो मरमा गाँव बंदरगाह है तो यह गोवा राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। जो गोवा में जुआरी नदी है तो इसके मुहाने पर ही यह बंदरगाह स्थित है, मरमा गाँव बंदरगाह। ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। जो ईरान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है तो यह मरमा गाँव बंदरगाह से ही की जाती है, यह भी ध्यान में रखें। फिलहाल में एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए इसे कवर कर दिए हैं। इसके बाद है न्यू मंगलोर बंदरगाह और कोची बंदरगाह। देख सकते हैं फिगर में भी, मंगलोर बंदरगाह यहाँ पर स्थित है और कोची बंदरगाह यहाँ स्थित है, जो कि पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती है। न्यू मंगलोर बंदरगाह जो कि कर्नाटक में स्थित है। इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, इनसे सिर्फ यह पूछा जाता है कि बताइए यह किस राज्य में स्थित है, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद है कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। ठीक है ना, न्यू मंगलोर बंदरगाह जो कि कर्नाटक में स्थित है और जो कोची बंदरगाह है यह केरल राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे देख लिए जो 6 महत्वपूर्ण पश्चिमी घाट के बंदरगाह है, इन सभी को देख लेते हैं। अब अन्य जो 6 पूर्वी घाट के बंदरगाह है इन सभी को ऊपर से कवर करेंगे, हल्दिया कोलकाता बंदरगाह से, और नीचे की तरफ आएंगे। सबसे पहले है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। यह बंदरगाह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। जो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है तो यह एक ही बंदरगाह का नाम है। ठीक है ना, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। जो कोलकाता बंदरगाह है तो यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है, लेकिन जो हल्दिया बंदरगाह है तो यह समुद्र के तट पर स्थित है, और जो कोलकाता बंदरगाह है तो यह हुगली नदी पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता की सहायक बंदरगाह है, लेकिन इनको एक ही साथ में पढ़ा जाता है, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, क्योंकि जो हल्दिया बंदरगाह है यह कोलकाता की सहायक बंदरगाह है, और जो
कोलकाता बंदरगाह है तो यह हुगली नदी के तट पर स्थित है, और जो हल्दिया बंदरगाह है तो यह समुद्र तट पर स्थित है। इसके बाद है पारादीप बंदरगाह, देख लेते हैं, मोस्ट वीवीआई है पारादीप बंदरगाह। यह बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। जो पारादीप बंदरगाह है तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। झारखंड और उड़ीसा राज्य को लौह अयस्क यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है। मोस्ट वीवीआई जो लौह अयस्क है तो झारखंड और उड़ीसा राज्य यहीं से जापान को निर्यात करते हैं, ठीक है ना, पारादीप बंदरगाह से, जो कि यहाँ पर स्थित है, देख सकते हैं फिगर में। इसके बाद है विशाखापट्टनम बंदरगाह, देख लेते हैं इनके बारे में। यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। मोस्ट वीवीआई जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है तो यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, और सबसे बड़ा बंदरगाह जो कि मुंबई बंदरगाह था। इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। जो यह बंदरगाह है तो इसके निकट में ही डॉल्फिन नोज स्थित है, जिस कारण यह तेज हवाओं से बचा रहता है। इसके बाद देख लेते हैं तमिलनाडु के 3 प्रमुख बंदरगाह को। जो तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह है, इन सभी को देख लेते हैं। तो वह है इन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। फिगर में भी देख सकते हैं, इन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। यह तीनों बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इन्नौर बंदरगाह यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। जो इन्नौर बंदरगाह है तो यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह यह चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। जो चेन्नई बंदरगाह है तो इसके सहायक बंदरगाह है इन्नौर बंदरगाह। इसके बाद है चेन्नई बंदरगाह, तो यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि मानव द्वारा सबसे पहले इसी बंदरगाह को बनाया गया था, जो कि सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह के सहायक बंदरगाह जो कि इन्नौर बंदरगाह है। इसके बाद है तूतीकोरिन बंदरगाह, इसे चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहते हैं। यह बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ठीक है ना। तूतीकोरिन बंदरगाह को चिदम्बरनार बंदरगाह कहते हैं और यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पे देख लिए जो पूर्वी घाट के 6 प्रमुख बंदरगाह थे, इन सभी को। चलिए जो एक अन्य बच गया है बंदरगाह उसको देख लेते हैं। तो वह है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। यह बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, यानी कि यहाँ पर, ठीक है ना। जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो यहाँ पे देख लिए जितने भी भारत के प्रमुख बंदरगाह थे इन सभी को। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक 3 बड़े बंदरगाह कहाँ स्थित है? 13 में से जो 3 बड़े बंदरगाह है ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन जो कि ए, तमिलनाडु में। निम्न में से कौन पश्चिमी घाट की बंदरगाह है? पश्चिमी घाट की बंदरगाह कौन है? पश्चिमी घाट की बंदरगाह इनमें से कौन है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। निम्न में से कौन पूर्वी घाट की बंदरगाह नहीं है? पूर्वी घाट की बंदरगाह कौन नहीं है? तो वह है ऑप्शन जो कि सी, मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह, तो ऑप्शन सी, मुंबई बंदरगाह। नहावा सेवा बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? नहावा सेवा, तो ऑप्शन बी, मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो वह है ऑप्शन बी, नहावा सेवा बंदरगाह। कोची बंदरगाह किस राज्य में स्थित है?
तो ऑप्शन डी केरल राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है? तो इनमें से सभी ऑप्शन डी। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह किस द्वीप पर स्थित है? तो ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।